हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ श्रीवास्तव और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर करा है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो जाके एक बार देख लें, फिर इस वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो देखिए, हमें पता है ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन होता है। कौन कौन से स्टेप्स हैं, रिवाइज करिए एक बार। इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एजिमिलेशन, उसके बाद फाइनल क्या होता है, इजेशन। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंजेशन। इंजेशन हमें पता है कहाँ से होगा, माउथ से होता है इंजेशन ह्यूमंस में। फिर इसके बाद आता है डाइजेशन। तो फ्रेंड, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स में होता है। थोड़ा माउथ में होगा, थोड़ा स्टमक में होता है और कुछ इंटेस्टाइन में होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे डाइजेशन इन माउथ, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, माउथ में क्या होता है, माउथ में टीथ होते हैं। तो टीथ क्या करते हैं, कट द फूड इन स्मॉल पीसेस। टीथ क्या है, जब खाने चबाते हैं तो खाने को क्या करेंगे, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। च्यू एंड ग्राइंड देम, उनको चबाते हैं और ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। दे हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। तो टीथ क्या करते हैं, टीथ मेनली हमारे खाने का फिजिकल डाइजेशन करते हैं। फिजिकल मतलब उसको चबाते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, चबा चबा के फिजिकल डाइजेशन करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स अब होते हैं हमारे माउथ में, वो क्या करती हैं, देखिए, प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक वाटरी लिक्विड होता है, सो इट वेट्स द फूड। अब वाटरी लिक्विड है तो ये करता क्या है, हमारे फूड को गीला कर देता है, वेट कर देता है। ठीक है, द वेटेड फूड कैन बी स्वेलोव्ड इजिली। तो होता क्या है, जब ये सलाइवा हमारे खाने को गीला कर देता है, उससे क्या होता है, जो खाना हम आसानी से निगल पाते हैं। आप ही कभी इमेजिन करिए, जब आप कोई सूखा खाना खाते हैं तो उसको निगलने में थोड़ा आपको दिक्कत होती है, पर जो खाना थोड़ा वेट रहता है तो वो जल्दी से निगल लेते हो। तो वही काम करता है सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, हमारे खाने को गीला कर देता है। फिर फिर बात आती है, एक एंजाइम होता है हमारे सलाइवा में जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करता है, डाइजेस्ट द स्टार्च पार्शियली। तो हमारे खाने में जो हमारे खाने में जो स्टार्च होता है उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। कौन, सलाइवरी अमाइलेज। देखो, स्टार्च है, सलाइवरी अमाइलेज इस पे काम करेगा और इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में। ठीक है, अभी ये पार्शियली डाइजेशन हुआ है स्टार्च का। अभी आगे और हम पढ़ेंगे तो इसका कंप्लीट पढ़ेंगे किसमें, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। ओके फ्रेंड्स, हमारे माउथ से खाना स्टमक में आ जाता है। कौन लेके आता है, माउथ से खाना स्टमक में ईसोफेगस लेके आता है। फ्रेंड्स, ईसोफेगस की जो मसल्स हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं, जिस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, खाना आता है नीचे स्टमक में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन स्टमक। तो देखिए फ्रेंड, स्टमक में जैसे हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। तो हम पहले यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ एचसीएल डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, इट मेक द मीडियम एसिडिक। होता क्या है फ्रेंड, जो माउथ में खाना आता है, जो हमारा सलाइवा होता है ना, वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो हमारे खाने में सलाइवा मिला हुआ है तो हमारा खाना कैसा हो जाता है, बेसिक। पर यहाँ जैसे ही खाना हमारा स्टमक में आता है तो एचसीएल क्या करता है, उस खाने को, उस मीडियम को एसिडिक कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रॉपरली। ताकि जो एक एंजाइम होता है ना, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है फ्रेंड्स, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बट उसकी कंडीशन है, वो प्रोटीन पे डाइजेशन, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन तभी करेगा जब उसको मीडियम कैसा मिलेगा, एसिडिक मिलेगा। तो इसलिए एसिड क्या करता है, उस खाने को एसिडिक कर देता है, ताकि ये एंजाइम उस पर किस पे, प्रोटीन पे काम कर सके। अब देखिए, इट आल्सो किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर फूड। अगर इसे मान लीजिए कभी कभार हमने कुछ गंदा खाना या कुछ पॉल्यूटेड खाना हमने कुछ खा लिया, उसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स चले गए, तो उनको भी किल करने का काम कौन करता है, एचसीएल। ओके, देखिए फ्रेंड्स, प्रोटीन डाइजेशन। अब क्या होगा, जैसे हमें पता है एचसीएल ने क्या किया, मीडियम को एसिडिक बना दिया। अब मीडियम एसिडिक हो गया तो भाई ये जो एंजाइम है पेप्सिन आसानी से काम करके प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा, वो भी पार्शियल डाइजेशन करता है। फिर होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए, हमने एचसीएल का फंक्शन जान लिया। एचसीएल का फंक्शन होता है मीडियम को एसिडिक बनाना, और पेप्सिन का फंक्शन क्या है, इस प्रोटीन का डाइजेशन करना। बट फ्रेंड्स, म्यूकस का फंक्शन क्या है, देखिए फ्रेंड, म्यूकस
प्रोटेक्ट वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। अब फ्रेंड जो एसिड सेक्रीट करते हैं स्टमक की वॉल्स, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड एसिड होता है, तो हमारी स्टमक की वॉल्स को हार्म कर सकता है। इवन वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे छाले पड़ सकते हैं, जल सकता है हमारी स्टमक की वॉल्स वहाँ से। तो इसीलिए म्यूकस क्या है, म्यूकस बेसिक होता है, तो बेसिक होने के कारण ये क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे स्टमक की वॉल्स को बचा लेता है। ठीक है, किससे, एसिड से। अब देखिए फ्रेंड, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जो खाना बचा हुआ है, मतलब जो अभी खाना मैंने क्या बोला कि पार्शली डाइजेशन हुआ है ना, पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ है, तो जब पार्शली डाइजेस्टेड फूड, उसको हम लोग कायम नाम दे देते हैं। जो वो स्टमक से खाना पार्शली डाइजेशन हुआ है जिसका, उस खाने को हम लोग कायम बोल देते हैं। देन गोज फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्टमक से खाना जो पार्शली डाइजेस्टेड खाना है जिसको हम लोग कायम बोलते हैं, वो फाइनली कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ एंजाइम्स की कमी होती है, तो इसलिए लीवर और पैनक्रियाज अपना सेक्रीशन इंटेस्टाइन को देते हैं इसकी हेल्प करने के लिए कि हाँ इसके पास एंजाइम्स की कमी है, तो लीवर और पैनक्रियाज अपना सेक्रीशन देंगे इसको, ताकि ये खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो देखिए लीवर लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सेक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड, एक तो लीवर और पैनक्रियाज। तो लीवर क्या सेक्रीट करता है, लीवर सेक्रीट बाइल। लिवर बाइल सेक्रीट करता है। बाइल क्या है, इट इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड। बाइल जो होता है ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। कहाँ बनता है, मेड इन लीवर में बनता है, बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो बाइल है, बाइल बनता तो लीवर में है, पर ये स्टोर होने के लिए कहाँ पे आता है, गॉल ब्लैडर में। ओके, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। मेक द मीडियम बेसिक। देखिए फ्रेंड, स्टमक में खाना कैसा था, एसिडिक था। ये जो बाइल है खाने को बेसिक बना देता है। मेक द मीडियम बेसिक सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम, ताकि जो पैनक्रियाज के एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाज के एंजाइम्स की कंडीशन है, वो तभी काम करेंगे जब उनको मीडियम, उनको खाना कैसा मिलेगा, बेसिक मिलेगा। तो बाइल क्या करता है, मेक द मीडियम बेसिक सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट काम करते हैं ये बाइल, क्या करते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मीन्स जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। इसको हम लोग बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। देखिए पैनक्रियाज क्या है, एक लार्ज ग्लैंड होती है, ये सिचुएटेड पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टमक। देखिए स्टमक के पैरेलल भी है और उसके नीचे है, बीनीथ द स्टमक। अब पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाज सेक्रीशन देता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, उसमें होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज किस पे काम करेगा, स्टार्च। अमाइलेज फ्रेंड्स वर्ड सुना सुना लग रहा है, हम लोगों ने माउथ में पढ़ा था ना, सलाइवरी अमाइलेज। तो जहाँ पे भी आपको वर्ड दिखे अमाइलेज, तो समझ जाना वो किस पे वर्क करेगा, वो शुगर पे, स्टार्च पे वर्क करेगा। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज किस पे काम करेगा, एक्ट अपॉन स्टार्च। ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा, एक्ट अपॉन प्रोटीन। और लिपाज किस पे वर्क करेगा, जो बाइल ने जिस फैट का एमल्सिफिकेशन किया था, वो एमल्सिफाइड जो फैट है उस पे काम कौन करेगा, लिपाज। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पैनक्रियाज पे ही डिपेंड है एंजाइम्स के लिए, इसके पास भी अपने खुद के ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड, इसके पास भी खुद के ग्लैंड्स हैं, विच सेक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, दूसरा नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे फाइनल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मीन्स है स्टार्च, वो फाइनली जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। प्रोटीन फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, अमाइनो एसिड्स में। और फैट फाइनली जाके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में हमारा सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो देखिए द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो मेन साइट है एब्जॉर्प्शन के लिए। ऐसा क्यों है, बिकॉज इट हैव फिंगर लैग प्रोजेक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फिंगर लैग प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और इनका क्या नाम होता है, इनको बोला जाता है विलाई। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जो विलाई होते हैं ना,
इनमें ब्लड वेसल्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, जो खाना विलाई में एब्जॉर्ब होगा क्या करेंगे उसका, विच कैरी एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो ये ब्लड वेसल्स ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक एब्जॉर्ब फूड लेके जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, खाना एब्जॉर्ब हो रहा है इंटेस्टाइन में, पर खाने की ज़रूरत हमें क्यों है, एनर्जी के लिए। तो एनर्जी की ज़रूरत पूरी बॉडी में है ना, तो इसीलिए ईच एंड एवरी सेल तक ये जो ब्लड वेसल्स है इस एब्जॉर्ब फूड को ले जाती हैं और फिर फर्दर उससे एनर्जी गेन करी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एसिमिलेशन के बारे में। तो क्या होता है, द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, जो खाना एब्जॉर्ब हो चुका है उसको ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाता है, ठीक है। वेयर इट एजिमुलेटेड आफ्टर रेस्पायरेशन, वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन होता है किसके बाद, आफ्टर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के बाद उससे एनर्जी निकलती है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में, ठीक है। फिर फ्रेंड्स फाइनली आता है न्यूट्रिशन का एंड पॉइंट जिसको बोलते हैं एजेशन। एजेशन में क्या होगा, अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन। जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उस खाने को कहाँ भेज दिया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पे क्या होगा, वेयर इट्स वॉल, तो वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या करेंगी, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट, उस खाने से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। कौन, उसकी वॉल्स, किसकी वॉल्स, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होगा, अनडाइजेस्टेड पार्ट बिकम ऑलमोस्ट सॉलिड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है ना वो कैसा बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। द फाइनल एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल रेगुलेटेड बाई एनल स्फिंक्टर। और ये जो वेस्ट मटेरियल बचता है इसकी एग्जिट होती है कहाँ से, एनल, एनस से। और एनस से एग्जिट कौन रेगुलेट करता है, एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर के बारे में फ्रेंड्स हमने पढ़ा था जब हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में, एलिमेंट्री कनाल के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।